मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, आज का प्रोग्राम उन नाजरीन के लिए हैं जो पाकिस्तान की सियासत में इंटरेस्टेड हैं और पल पल की रिपोर्ट रखने वाले हैं। ये उन सियासतदानों की कहानी है जो 5 साल के बाद मुंतखब होकर खुद को हम पर मुसल्लत करते हैं, जिनकी शेरवानियों में माल, बातों में कमाल और माल में जवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के उन बनारसी ठगों की। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए शेयर भी करें और लाइक भी करें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दुनिया में सियासतदान आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, मगर पाकिस्तान में सियासतदान आते हैं, तगड़े होते हैं, फिर हर दायरे को यरगमाल बनाते हैं। यहाँ सियासत खिदमत नहीं, खानदानी कारोबार है। यहाँ वजारत बाप से बेटे को मिलती है, लीडरशिप दामाद बेटी बेटे नवासे को मिलती है, और वाम सिर्फ तालियां बजाने के लिए होते हैं, या फिर वोट डालने के लिए होते हैं, या फिर आखिर में महंगाई का रोना रो रहे होते हैं, या बिजली के बिलों को आग लगा रहे होते हैं। जमहूरियत वो खिलौना है जिसे यहाँ सिर्फ सियासतदान खेलने के लिए रखते हैं, बाकी वाम इसे तकते रहते हैं। मेरे दी दोस्तों, हर सियासी बनारसी ठग के पास एक मुकम्मल बयानिया होता है, एक मुकम्मल फार्मेस्ट का पैकेज होता है। चेहरे पर दर्द, जुबान पर कौम का दर्द, दिल में सिर्फ इक़्तिदार की हवस। ये वो लोग हैं जो कल तक आमरीत के गुण गाते थे, आज जमहूरियत की माला जपते हैं। कल तक एस्टैब्लिशमेंट के तलवे चाटते, आज बयानियां बनाते फिरते हैं और बयानियां बेचते हैं। अगर हम मिसाल देने की कोशिश करें, याद रखें वो जो माजी में जनरल मुशर्रफ को वर्दी में सदर मानते थे और वही वोट को इज्जत के नारे लगाकर GT रोड पर जुलूस निकालते और लॉन्ग मार्च करते। इन सियासतदानों में हम ये नाम नहीं लेते, चाहे उस सियासतदान का नाम इमरान खान हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या फजल रहमान हो। हम इनका नाम नहीं लेते। पाकिस्तान की कौम बहुत सियानी है, वो खुद इन सियासी बनारसी ठगों को जानती है। ये ठग अकेले नहीं होते, मीडिया इनका सबसे बड़ा इत्तेहादी होता है। हर सियासतदान के साथ 2-3 एंकर, 2-3 यूट्यूबर और चंद कलम फरोश जरूर होते हैं। जब सियासतदान झूठ बोले तो एक कहता है बहुत बावकार बयान है, बहुत खुश सलूबी से सियासत करता है। जब करप्शन पकड़ी जाए तो 2 यूट्यूबर ये कहते हैं ये तो साजिश है। जब वाम सवाल करे तो सहाफी कहते हैं ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलता है, ये गद्दार है। यहाँ मीडिया का मतलब है खबरें बेचो, बयानियां बेचो। अगर सब कुछ नाकाम हो जाए तो बीच में मजहब को ले आओ और काफर काफर की तकरार करते रहो। लदान या आदि, इसमें वाम का किरदार देखना होगा।
वहां हर 5 साल के बाद सियासतदानों को एक नया ख्वाब दिखाते हैं, नया लीडर, नया नारा, नया इनकलाब। वही पुराना चोर जो नए वादों के साथ वापस आता है, और फिर वही आवाम जो खुश हो जाती है। जब जरदारी आया, बीच थी रोटी कपड़ा मकान की। जब नवाज शरीफ आया, ख्वाब था तरक्की और मोटरवे का। जब इमरान खां आया, सबको लगा अब तसल्ली और तब्दीली आएगी। लेकिन आई क्या? सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और दारों से टकराओ। और शहबाज शरीफ आया तो क्या आया? मुल्क में बदअमनी आई, मजहबी इंतहा पसंदी आई, और सियासी तफरीक आया, और एक दूसरे के खिलाफ महाजराई सामने आई। हमारे वोटर का हाफजा इतना कमजोर है, हर 5 साल की बर्बादी के बाद 5 दिन के जलसे में भूल जाता है। वोट रोटी की लाइनों में लगे वाम जलसों के जज्बाती मनाजिर देखकर फिर आने वाले इन सियासी बनारसी टग्गों को वोट डालकर अगली हुकूमत बनाने के लिए तैयार करते हैं। अगर ये देखा जाए, पाकिस्तान में सियासत का दूसरा नाम प्रॉपर्टी बिजनेस। असेंबली की सीट हो या सेनेट की सीट हो, ये सब मिलकर एक पॉलिटिकल कंबो डील बनाते हैं। सियासी लीडर अब कोई विजरी नहीं, ये सब बनारसी ठग हैं। वो एक रियल एस्टेट एजेंट है, मीडिया मैनेजर हैं, मजहबी खतीब हैं, सब कुछ एक साथ चलता है। और जिस सियासतदान का तर्जमान सबसे ज्यादा झूठ बोले, समझ लें वही ओरिजिनल और असल सियासतदान और असल प्लेयर है। अब सवाल ये है, इन बनारसी ठगों को कैसे रोका जाए? आइए सबसे पहले अपनी सोच बदलें। वोट डालने से पहले ताली ना बजाएं, लीडर को खुदा ना बनाएं, देवता ना बनाएं, और अपने बच्चों को सियासी गुलाम ना बनाइए। क्योंकि अगर हमने ये पहचान ना की, हमने फिर जो हर 5 साल बाद गलती करते हैं, ये गलती ना की। क्योंकि अगर हम इनको पहचान ना सके तो अगले 50 सालों में भी इन्हीं सियासतदान, इन्हीं बनारसी ठगों की लादों ने शेरवानियों, उन्हीं चेहरों, उन्हीं वादों पर और उन्हीं धोखों पर अगले 50 साल भी गुजार लेंगे, और वाम गुलाम की गुलाम ही रहेगी। अब वक्त आ गया है, लीडर तब तक ठग होता है जब तक वाम तमाशाई होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अब वक्त आ गया है इन बनारसी ठगों से जान छड़ाने की। और पाकिस्तान की सियासत में जो बार बार चेहरे सामने आकर वाम को लूट कर मासूम बन जाते हैं, उनसे बचा जाए, इनके किरदारों को नंगा किया जाए, इन बनारसी ठगों से निजात हासिल की जाए, नौजवान नस्ल को मुतहब किया जाए, और जो ये विरासती सियासत है इसको खत्म की जाए, और आपस में सुलह जोई के साथ रहना नसीब हो। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात सही हों, और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को इन सियासी बनारसी ठगों से निजात मिले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। इसी के साथ हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।